आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें x का वैल्यू पता करना है। देखिए इक्वेशन यही है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 होल स्क्वायर इक्वल टू 20। तो इसको सॉल्व करके हमें x का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम चीज़ों को सिंपल रखने के लिए यहाँ पर इसको जो है मान लेंगे कि ये a के इक्वल है और इसको मान लेंगे कि ये b के इक्वल है। तो चलिए यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया कि ये किसके इक्वल हो गया, ये a के इक्वल हो गया। लेट ये a इक्वल टू हो गया। उसी तरह से यहाँ मान लेते हैं कि b जो है ये इक्वल हो जाएगा, b जो है यहाँ इसके इक्वल हो गया। तो आप इन वैल्यू को जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 20। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 20। तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐड कर दिया और यहाँ पर 2ab को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये इक्वल हो गया 20 के। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 20 के। तो अब a और b का वैल्यू यहाँ पर फिर से पुट कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a के जगह पर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 और यहाँ प्लस b के जगह पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 का होल स्क्वायर, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पूरे का होल स्क्वायर होना है। सो ये पूरे का हो गया होल स्क्वायर माइनस 2a के जगह पर फिर से वही चीज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 इनटू b के जगह पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 20। तो अब सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसका जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनने वाला है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 और फिर यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 16 और होल स्क्वायर हो गया ये पूरे का माइनस 2x पावर 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आगे हो जाएगा, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा x पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर प्लस x पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x का पावर 4 माइनस यहाँ हो जाएगा 16 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर कर देंगे आप तो पाएंगे कि आप यहाँ पर चलिए एक बार स्क्वायर कर ही देते हैं और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर और फिर माइनस 2x पावर 4 होल डिवाइडेड बाई x पावर 4 माइनस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर आप देखें तो फिर आप पाएंगे कि यहाँ 16x स्क्वायर से जो है ये कैंसिल हो जाएगा और x पावर 4 प्लस x पावर 4 ये हो जाएगा 2x पावर 4 होल डिवाइडेड बाई x पावर 4 माइनस 16 का स्क्वायर 256।
ये हो गया इसका होल स्क्वायर माइनस 2x पावर 4 होल डिवाइडेड बाय x पावर 4 माइनस 256 इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 20 है, सो ये यहाँ 0 नहीं है, मैं गलती से लिखता आ रहा हूँ यहाँ पर, ये बेसिकली ये 20 है। तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो हम क्या करने वाले हैं, लेट 2x पावर 4 होल डिवाइडेड बाई x पावर 4 माइनस 256 ये इक्वल है t के। तो क्या बनेगा, ये टी स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा ये टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू 20, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो टी के दो वैल्यू मिलने वाले हैं। सो यहाँ क्योंकि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4t माइनस 20 इक्वल टू 0, और t को कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा t माइनस 5 प्लस 4 को कॉमन आउट कर लेते हैं तो t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा t माइनस 5 और यहाँ आ जाएगा t प्लस 4 ये इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर t माइनस 5 ये 0 के इक्वल हुआ तो t इक्वल टू हो गया 5, तो t का यहाँ हमें एक वैल्यू मिल गया। सिमिलरली अगर हम t प्लस 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4, तो यहाँ पर हमें t का एक और वैल्यू मिलता हुआ। अब t के हमें दो वैल्यू मिल गए, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालने वाले हैं। कैसे, तो दो सिचुएशन बनाते हैं, दो अलग अलग केस कंसीडर करके चलते हैं। तो पहले केस में हमने मान लिया कि t जो है ये 5 के इक्वल है और t तो इसके इक्वल है, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है ये इक्वल हो गया किसके, ये इक्वल हो गया यहाँ पर 5 के। तो इससे आगे देखिए ये हो जाएगा 2x पावर 4 इक्वल टू 5x पावर 4, और फिर यहाँ से हो जाएगा ये माइनस में। तो ये अगर आप माइनस में करते हैं तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 256 इंटू 5 कर सकते हैं आप। और यहाँ से अगर आप इसको इस साइड लेते हैं तो आप कह सकते हैं हो जाएगा ये 5x पावर 4 माइनस 2x पावर 4 इक्वल टू 256 इंटू 5, तो हो जाएगा ये 3x पावर 4 इक्वल टू 256 इंटू 5। तो x पावर 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 256 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 के। तो यहाँ पर आपको ना दोनों साइड का क्यूब रूट लेना है, और क्यूब रूट लेने से पहले यहाँ पर ये जो आपको 256 दिख रहा है इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2 पावर 8। सो 2 पावर यहाँ 8 कर सकते हैं। अब पावर 4 ले ले दोनों साइड का, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्थ रूट ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 8 का पावर 1/4, और बाकी इसको तो वैसे कर देंगे हम फोर्थ रूट ऑफ 5/3। तो 4 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट में 5/3, ये फोर्थ रूट हो गया। तो यहाँ पर x का हमें ये वैल्यू मिला। सिमिलरली अभी हम यहाँ एक और वैल्यू निकालने वाले हैं, वो क्या रहेगा देखिए, वो यहाँ पर जो है हम t का वैल्यू -4 लेके चलेंगे। सो सेकंड केस रहेगा ये, सेकंड केस में t इक्वल टू हम -4 कंसीडर करेंगे, और फिर t के जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो t के जगह पर हमने ये वैल्यू पुट किया जो कि इक्वल हो गया किसके, -4 के।
फिर यहाँ से हम सॉल्व करके कह सकते हैं कि हो जाएगा 2x पावर 4 इक्वल टू माइनस 4x पावर 4 प्लस 256 इंटू ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये -4 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको इस साइड लाते हैं तो यहाँ से कह सकते हैं हो जाएगा 2x पावर 4 प्लस 4x पावर 4 इक्वल टू 256 इंटू 4। तो आप यहाँ से देख ले, ये हो जाएगा 6x पावर 4 इक्वल टू 256 इंटू 4। तो अगर आप पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा यहाँ पर 3x पावर 4 इक्वल टू 256 इंटू 2। तो x पावर 4 हो जाएगा 256 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई 3। तो आप अगर फोर्थ रूट ले लेते हैं दोनों साइड का तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ये तो हो जाएगा 2 पावर 8, उसका फोर्थ रूट लेंगे जैसा हमने यहाँ पर किया था, तो आया था क्या 4 आ गया था। कुछ वैसे ही यहाँ पर भी हमें करना होगा। तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू फोर्थ रूट में आ जाएगा 2/3। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमने x का वैल्यू पता किया। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।